राष्ट्रपति पदक और संग्राम मेडल से सम्मानित 97 वर्षीय तिलक राज कपूर से नेहा द्विवेदी की खास बातचीत। भारत पाकिस्तान बंटवारा या पहलगाम में आतंकी हमला, अपने अनुभव को साझा करते हुए राष्ट्रपति पदक प्राप्त तिलक राज कपूर जी, जिनकी उम्र 97 उम्र हो चुकी है, और आपको बता दें कि हमारे साथ बने हुए हैं। और ये आतंकी हमला जिस प्रकार हुआ, इस मुद्दों पर हम कुछ बात करने आए हैं, क्योंकि उन्होंने समाज देखा है, देश देखा है और दुनिया देखा है। उम्र जिस तरह से हो चुकी है, ये राजनीति भी देख चुके हैं, तो हम इनसे बात करेंगे कि आखिर देश में चल क्या रहा है। तिलक राज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आप बताइए, जिस तरह से आतंकी हमला हुआ, धर्म पूछकर हमला किया गया, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? पहले मैं अपना परिचय देना चाहूंगा। तिलक राज कपूर, राष्ट्रपति पदक प्राप्त 97 वर्षीय, और मैं इस घटना जो अभी हुई है, सबसे पहले इसकी निंदा करता हूं और ये बताना चाहता हूं कि ये इस प्रकार की जो घटना है, यहाँ लोगों के लिए ये एक नई समझ में आ रही है, लेकिन मैं स्वयं इसका भुक्तभोगी हूं, क्योंकि जब देश का बंटवारा हुआ तो उस वक्त ये स्थिति पूरे फ्रंटियर पंजाब, सिंध और बंगाल, हर जगह पर यही स्थिति थी। और जहां उन लोगों को संदेह होता था, शक होता था, वो उस वक्त धर्म पूछते थे, और यहां तक कि उनको लोगों को नंगा भी करके देख लेते थे कि ये हिंदू है या मुसलमान है, और उसके बाद उनको मजबूर करके कहते थे कि आप कलमा पढ़िए। और कलमा पढ़ने का मतलब, क्योंकि इस्लाम के अंदर 5 चीजें इनके लिए बहुत जरूरी होती हैं, उसमें से एक जो बात है वो है कलमा, और सबसे पहला कलमा होता है। जब कलमा पढ़ता है तो वो कलमा का मतलब यही होता है कि हम उस खुदा को, उस ईश्वर को हाजिर नाज़र करके हम सच्चे दिल से हम अपने आप को इस्लाम के प्रति न्यौछावर करते हैं, समर्पित करते हैं। कलमे का मतलब यही होता है। और सबसे पहले किसी को मुसलमान बनाया जाता है तो कलमा ही पढ़ाया जाता है। तो मैं स्वयं इसका भुक्तभोगी, सन 1945 से पहले ये बात वहां पूरे फ्रंटियर में, पूरे पंजाब में और सिंध में शुरू हो चुकी थी। और आज ये जो घटनाएं हो रही हैं, ये घटनाएं नहीं होती अगर उसमें उस वक्त के तत्कालीन जो हमारे राजनीतिज्ञ थे, उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि ये देश का जो बंटवारा हो रहा है, ये धर्म के आधार पर हो रहा है। और जब धर्म के आधार पर बंटवारा हो रहा है और यहां से जिना गया, तो उसका झंडे का रंग सिर्फ एक था, जो हरा रंग था। उसने अपने आप को इस्लामिक स्टेट मानी मुस्लिम लीग ने, और वहां पर जो इस्लामी शरा, उसी हिसाब से कानून वहां बना। लेकिन भारत में इन लोगों ने, यहाँ के राजनीतिज्ञों ने, जबकि मुसलमानों को अलग कर दिया था, उनके लिए एक देश अलग दे दिया था, उनके लिए धरती अलग दे दी, उनके लिए रुपया, हर चीज उनके लिए मुहैया करा दिया था, लेकिन फिर भी यहाँ तत्कालीन राजनीतिज्ञों ने मुसलमानों को अपने साथ ही रखा। और जिसका ये नतीजा है कि आप देखते हैं कि हमारे झंडे के रंग एक नहीं है, 3 है, जबकि वहां पाकिस्तान ने एक रंग रखा था। तो हिंदुस्तान को, यहाँ के राजनीतिज्ञों को भी उसी वक्त ये गलती नहीं करनी चाहिए थी कि जो इन्होंने 3 रंग रख करके और सब लोगों के लिए दरवाजे खोल दिए। और खासकर जो हमारे मुस्लिम भाई थे, वो तो उनका जन्मजात, वो कभी भी गद्दारी अपने धर्म से नहीं कर सकते। ये अगर आप कोई भी ये सोचे कि वो आज भारत में रह रहे हैं या दुनिया के किसी भी कोने में रहेंगे, लेकिन जहां बात इस्लाम की आएगी तो इस्लाम के लिए अपना तन मन सब कुछ त्याग देते हैं। यहाँ फर्क क्या है? अब आप कहेंगे कि यहाँ भारत में हिंदू ज्यादा रहते हैं, लेकिन फिर भी किस तरीके से रह रहे हैं कि आज यहाँ का मुस्लिम वो इनके ऊपर हावी रहता है। तो हावी रहने का मतलब यह है कि वो अपने धर्म से इतने मजबूत हैं कि वो जिस वक्त नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं तो अपना कारोबार छोड़ कर जाते हैं, दुकानों को बंद करके जाते हैं। लेकिन हिंदू भाई जब मंदिर में जाते हैं पूजा करने के लिए, तो उनको याद अपनी दुकान की आती है और वो पूजा को बीच में छोड़ के आकर दुकान खोलेंगे। तो फर्क ये है, जिसे कहते हैं अकीदा या एक विश्वास, वो विश्वास वाली बात, या दूसरे शब्दों में
ये कहा जाता है कि ये हमारे मुस्लिम भाई ये कट्टर हैं, इनके अंदर कट्टरता है, वो अपने धर्म के लिए हर चीज को कबूल करने के लिए तैयार है, मरने तक पे। लेकिन इतना सेक्रीफाइस हमारा हिंदू भाई अगर करता तो आज जो दुर्दशा हमारे देश की हुई है कि 190 वर्षों तक अंग्रेजों ने शासन किया, वो नहीं करता। लेकिन अंत में भी हम लोगों की विजय हुई। लेकिन विजय होने के बाद अंग्रेज जब यहाँ से गया तो अंग्रेज ने, ये एक स्वाभाविक चीज है कि जैसे आज हमारे इस देश में भाजपा का सत्ता है, तो जो विपक्षी हैं वो ये सोचते हैं कि जब हम सरकार में नहीं है तो ना हम खेलेंगे ना दूसरे को खेलने देंगे, तो उनको यह बर्दाश्त नहीं होता है। इसी तरीके से अंग्रेज मजबूरन यहां से भारत से गया, तो उसने कहा कि मैं ऐसी स्थिति पैदा कर जाऊंगा कि इस देश के अंदर ये एक पीढ़ी नहीं, 2 पीढ़ी, 4 पीढ़ी, 10 पीढ़ी तक, हजारों वर्षों तक ये भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम चलता रहेगा। क्योंकि मुसलमान जो है वो अपने अकीदे से कभी बदल नहीं सकता, उसे कोई भी अपने धर्म से मिटा नहीं सकता। और आज देखिए कि पूरे भारत के अंदर हजारों ऐसी हिंदू महिलाएं हैं जो मुसलमान भाइयों की तरफ चली गई हैं। लेकिन आपसे मैं पूछता हूं कि कितनी मुसलमान औरतें हैं जो हिंदुओं की तरफ आई हैं, इसी से अंदाजा लगाइए। दूसरी बात यह है कि आज जो मोदी जी ने एक फैसला लिया है, ये फैसला आगे चलकर पंचर न हो जाए, इस पर कायम रहें और दृढ़ता से अगर ये काम करेंगे तो इसमें विजय अवश्य होगी। जिस तरह से अभी आपने बात की, आपने बंटवारा भी देखा देश का, और लेकिन जो साफ और स्पष्ट बात यह है कि जहां पर जिस जगह भी वोटों की राजनीति होगी तो उसमें कोई भी सरकार या कोई भी राजनीतिक पार्टी वो अपने वोटर्स को लुभाने के लिए, उसको तुष्टीकरण के लिए वो अपनी ओर उसे खींचेगी। लेकिन यहाँ के जो हमारे राजनीति में जो लोग हैं वो कुछ ज्यादा ही उनके अंदर लालचपन है, ज्यादा ही वो सत्ता के भूखे कहा जाएगा। उनके अंदर जो सेवा की भावना थी वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, सत्ता की भावना और ज्यादा बढ़ती जा रही है, और उसी का परिणाम है। नहीं तो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम जो दंगे हो रहे थे या फसाद हो रहे थे उसमें कमी आती। लेकिन जिस वक्त चुनाव आते हैं तो ये इस बात का लाभ उठाते हुए वोट ज्यादा से ज्यादा लेने की कोशिश करते हैं। जिस तरह आपने कहा कि पिछली सरकारों में अगर देश अलग बना दिया गया था पाकिस्तान मुसलमानों के लिए, तो अगर पिछले जो राजनीतिज्ञ थे वो अगर भारत से मुसलमान सारे पाकिस्तान भेज देते तो शायद ये नौबत ना आती। बिल्कुल, ये जिस प्रकार से अब आप देखिए कि पूरे सिंध और पंजाब या उस वक्त का तत्कालीन जो बंगाल था उसमें जो 100% जो हिंदू था, 100 की जगह वो 3% हो गया, 4%, 5% हो गया, और वो उससे ज्यादा वहां कलमा पढ़ करके उन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया। लेकिन ये चीज हमारी इस धरती, जो हमारा लाहौर से इस तरफ यानी अमृतसर से बागा के इस तरफ का जो सीमा थी, इसके अंदर ये बात नहीं हो पाई, और यहाँ से हमारे मुस्लिम भाई ज्यादा वहां पाकिस्तान में नहीं गए, और जिसका ये नतीजा है कि वो जो बुजुर्ग मुसलमान थे वो इस बात को जानते थे कि हम अपना हिस्सा ले चुके हैं। लेकिन मुसलमानों की जो नई पीढ़ी आई है उनको जानकारी में ये चीज कम है, उसे महसूस नहीं कर रहे, और इसका ये जिसका ये नतीजा। और दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात क्या हुई कि जो बुजुर्ग मुसलमान थे वो जब दुनिया से चले गए धीरे धीरे करके, तो इधर दूसरी तरफ इन्होंने ये जो कट्टर मुस्लिम था उन्होंने हर कदम पर एक मदरसा बनाया, और मदरसे के अंदर सबसे पहले उन्होंने किसी दूसरी लैंग्वेज को नहीं, अपना उर्दू भाषा उसे अपने घरों में, मदरसों में, हर जगह बच्चों को, और बच्चों को जब 5 साल 7 साल का होता है, आप अच्छी तरह जानते हैं, ये कहीं किसी को बताने की जरूरत नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ एक इस्लाम है, कोई और दूसरा धर्म नहीं, जो कि आप जानते हैं कि 4 धर्म दुनिया में सबसे बड़े हैं। सबसे बड़ा जो जैसे क्रिश्चियन है, जैसे बौद्धी हैं, जैसे हिंदू हैं, मुसलमान हैं, ये 4 सबसे बड़े धर्म हैं।
इसके ये 4 धर्मों में किसी धर्म में ऐसा नहीं होता है कि अगर वहां से ऊपर से ईश्वर ने हमको 10 उंगली दिया है तो हम 10 में से 9 करने का हमको अधिकार नहीं है, और ना ही हम 10 की 11 उंगली बढ़ाते हैं, ना ही उसमें कोई कटौती करते हैं। लेकिन इस्लाम में क्या चीज है कि जब बच्चा पैदा होता है तो 3-4 साल के बाद उसको सुन्नत कराते हैं सबसे पहले, और जब सुन्नत बच्चे की होती है तो 4-5 साल के अंदर ही वो क्या होता है, उसके हाथ किससे वो हो जाते हैं, हाथ उसके खून से। तो शुरुआती 5 साल की उम्र में ही खून से उसके हाथ लथपथ हो जाते हैं। उसके बाद उनको शिक्षा जो है कोई शिक्षा नहीं दी जाती, सिर्फ इस्लाम की शिक्षा दे करके उसको बताया जाता है कि सबसे पहले आपको 5 कर्म करने हैं। 5 कर्मों में सबसे पहले क्या होता है, कलमा, जो जिस कलमे के लिए आपने देखा कि अभी कश्मीर में ये घटना हुई, पहली बात। दूसरा क्या होता है कि नमाज, तीसरा ज़कात, और चौथा क्या होता है कि हज, और 5वां सबसे बड़ा क्या है उसे आप ध्यान देकर पढ़िए कि वो 5वीं चीज जो है वो सबसे इनकी सर्वोत्तम मानी जाती है। 5 वक्त की जो नमाज पढ़ते हैं उससे वो पीछे नहीं जाते, और ज़कात भी निकालते हैं, और उसके बाद हज भी करते हैं। अपने बच्चों को देता है। जरूरत है हिंदुओं को भी अपने बच्चों को रामायण, गीता, ये सब कुछ बताना। हाँ, तो अब ये जो आपने प्रश्न किया बड़ा अच्छा और बहुत सुंदर प्रश्न है। आज से अगर 1000 वर्ष पहले जाएंगे, 1000 वर्ष पहले जाएंगे, बंद कर दो, 1000 वर्ष पहले जाएंगे तो हमारे इस भारत के अंदर हर कदम पर ऋषि और मुनियों के आश्रम होते थे, और हरिद्वार में जो बड़े बड़े जितने ऐसे आश्रम थे जिसके अंदर बच्चों को पढ़ाया जाता था और शिक्षा दी जाती थी, उनको जो सनातन के जो प्राचीन जो हमारा हिंदू समाज है उसके क्या नियम है, क्या किस तरीके से हमको आगे जीवन को निर्वाण करना है, और उनको एक कट्टरता उनके अंदर आती थी। उनकी सबसे पहले तो उनकी चोटी रखी जाती थी, लेकिन आज बताइए आप कितनी चोटी रख रहे हैं और कितने लोग मांसाहारी हिंदू होते जा रहे हैं। यहाँ तक कि जो ब्राह्मण है वो भी कई उनका पालन नहीं करते हैं। तो इस तरीके से करके जब तक अगर हमें दूसरे से टक्कर लेनी है, दूसरे से लड़ाई कर रही है, तो जो वो कर रहा है वही काम यहाँ हम लोगों को कर रहे हैं। जैसे अब बराबर हम लोग सुनते आ रहे हैं कि ये आतंकवादी पाकिस्तान भेज रहा है, पाकिस्तान से आतंकवादी आ रहे हैं। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि जब वो आतंकवादी यहाँ भेज रहे हैं और हमारे शहरी नागरिक उनको मारा जा रहा है, क्योंकि जब तक शहरियों को नहीं को लोग मारते हैं तब तक सरकार भी जागती नहीं है, और सरकार सोचती है कि जो सरकार में हमारे मिलिट्री के नौजवान हैं उनका तो ये कर्तव्य है, वो तो लड़ाई लड़ेंगे, उसमें शहीद भी होंगे। लेकिन जिस वक्त नागरिक 10, 20, 50 मारे जाते हैं उस वक्त सरकार को थोड़ा सा वो एक्टिव होती है। तो इसी तरीके से जो वो कर रहे हैं वो एक्टिव होती है। तो इसी तरीके से जो वो कर रहे हैं इनको भी उसी प्रकार से जो पाकिस्तान के अंदर जो लोग रह रहे हैं या पूरी जानकारी रखते हैं उनको साथ लेकर उनके सहयोग से ये उसी प्रकार से आतंकवाद को वहां भी शुरू कराएं, तो उससे वो लोग भी वहां दुखी होंगे, तो परेशान होंगे, तो वो इस कोकृत से वो बाज आएंगे। जब वहां मुसलमान ज्यादा थे तो वो जगह उनको गई, तो यहाँ हिंदू थे तो हिंदुओं की। क्या लगता है कि मोदी की सरकार में ये भी मुमकिन है? मोदी की सरकार में मोदी जो है वो न्याय प्रिय है और कभी गलत बात वो नहीं करेंगे। भले ही यहाँ जो कट्टरवादी हिंदू हैं वो कई बार सुनने को आता है कि मुसलमानों को कहते हैं कि ये मुसलमान पाकिस्तान चले जाएं, लेकिन ये खाली एक बकवास और ये खाली कहने की बात है। कोई भी मुसलमान यहाँ से भारत से पाकिस्तान या कहीं भी जाएगा नहीं, वो यहीं इसी जगह रहेगा। लेकिन उनको अगर रहना है तो वो आने वाली 2 पीढ़ी, 4 पीढ़ी, 5 पीढ़ी के अंदर जो उनका दिमाग है, जो उनकी मानसिकता है, उनको ये बदलना होगा कि जिस धरती पर हम रह रहे हैं, जिस हवा को खा रहे हैं, जिस अन्न को खा रहे हैं, जिस पर हमारा जीवन चल रहा है, जिस पर हम खुश हो रहे हैं, जब घर आते हैं, बच्चों को मिलते हैं, बीवी को मिलते हैं,
खुशहाली मनाते हैं, उस धरती के साथ हम गद्दारी नहीं करेंगे। तो ये थे तिलक राज कपूर जी, जिन्होंने इतनी बेवकता से अपनी बातें बताई और बताया देश के बंटवारे से लेकर के अंग्रेजों के राज्य से लेकर के और मोदी सरकार की राज को भी खोल कर रख दिया खुली किताब की तरह। आगे देखिए क्या होता है, क्या नरेंद्र मोदी क्या एक्शन लेते हैं। ये तो आतंकवाद के खिलाफ। वाराणसी से नेहा द्विवेदी की रिपोर्ट।